हेलो दोस्तों। निफ्टी में पुट साइड में हमने एंट्री प्लान करी है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान है ये। 177 पे मेरी एंट्री है और वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल चुका है मुझे। तो 177 पे मेरी एंट्री है और मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने जो सिस्टम के अंदर प्लेस किया है वो 170 है और इसको भी मैं अभी जितना हो सके उतना टाइटली मूव करूंगा। मैं फिबोनाची से देख के, फिबोनाची अगर मैं देखता हूं तो ठीक है, यहाँ पर अननेसेसरी ज्यादा स्टॉप लॉस लेने की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसमें 177 पे एंट्री है तो मैं 170 के 5 के आसपास 175 सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो दिखना चाहिए ना वो मोमेंटम दिख चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करेंगे सिस्टम पे और 175 पे स्टॉप लॉस को मैंने प्लेस कर दिया है। अब मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस का जो मुझे मतलब ट्रेड के अंदर कुछ भी फियर नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टम के अंदर मेरा स्टॉप लॉस है ऑलरेडी। और ये ट्रेड जो मेरा है ना वो रिवर्सल ट्रेड है और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने प्लान किया है इस ट्रेड में। अब क्यों किया है? हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड प्लान करते हो तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए होते हैं हमें। मैंने इसमें दोबारा री एंट्री की है। पहले मैंने एक बार एंट्री की थी और उसमें 6 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी पे किया है, जो ऑलरेडी कवर भी हो चुका है और मार्केट अपना जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर अपना ट्रेड तो डेवलप हो चुका है, तो हमें थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अब रिवर्सल ट्रेड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इस ट्रेड को डेवलप होने के लिए अच्छे से टाइम देना पड़ेगा और प्राइस एक्शन वाइज जैसे आपका प्लान है वैसे होल्ड करना पड़ेगा। और प्रॉफिट को होल्ड करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस तो फिर भी आप बुक कर लोगे सिस्टम के अंदर प्लेस करके, लेकिन जो टारगेट अपना जब स्पेशली हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड होते हैं तब उस प्रॉफिट को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूं निफ्टी के अंदर, मैं एक बार ये ड्रॉइंग हटा देता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो इनिशियल डिमांड क्रिएट हुई है। सिर्फ इस डिमांड का ब्रेकडाउन मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरा, और उसके बाद देखा जाए तो अपना हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ट्रेड अपना कंफर्मेशन की तरफ जाएगा। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें अभी भी इसमें खैर कोस्ट टू कोस्ट ही निकलेंगे हम, लॉस तो इसमें लेने वाले हैं नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही बुक करेंगे। तो इसका ब्रेकडाउन मुझे एक्सपेक्टेड है तो मिनिमम में वेट करूंगा। और जो इनिशियल 3 मिनट का जो सप्लाई जोन था उसका ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है और इसी ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड प्लान किया था। और इसके पीछे बिगर टाइम फ्रेम पे क्या लॉजिक था वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में। तो 1 मिनट पे ट्रेड अपना डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, और जब तक अपना इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसको हम ज्यादा टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते हैं। इवन जो प्रीमियम के अंदर 200 का लेवल जो है वहां तक भी हमें वेट करना पड़ेगा। खैर हम इसमें अब लॉस नहीं लेने वाले इस ट्रेड में, क्योंकि हमें ऑलरेडी अच्छा ट्रेड तो मिल चुका है। लेकिन ये मेरा हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, वो इसलिए है क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है और ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने एंट्री की है, स्नाइपर एंट्री टाइप आप बोल सकते हो। तो ये लिक्विडिटी जो है वो मिनिमम मेरा रिक्वायरमेंट में, मैं उसके ऊपर भी इसको ट्रेल करने का प्लान करूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि ट्रेड में मुझे मोमेंटम भी दिख चुका है। आप देखोगे बैक टू बैक 5 कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हो रही है और कैंडल का जो साइज है वो इंक्रीजिंग मैनर में चल रहा है। तो इस केस में मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो ट्रेड है वो मेरी फेवर में है और स्पॉट के अंदर ब्रेकडाउन भी मिल चुका है 23,350 का, और स्पेशली आज एक्सपायरी भी नहीं है। तो मेरा मिनिमम टारगेट जो है वो इस लेवल पे जहां पर ब्रेकआउट आया था 23,319, वो मिनिमम मेरा एग्जीक्यूशन रहेगा, टारगेट रहेगा। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ट्रेड में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और जब भी ट्रेड अपना एग्जिट हो जाता है उसके बाद जो मैं लर्निंग देता हूं उस लर्निंग को मिस मत करना। वो लर्निंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीखने पे फोकस करना चाहते हो, प्रॉफिट लॉस को छोड़ो। अगर आपका फोकस सीखने पे, लर्निंग पे है तो मेरे वीडियो को डिटेल में जो एंड में जो मैं एक्सप्लेन करता हूं ट्रेड, ये मैं आपको क्या समझाता हूं, प्रैक्टिकल में कैसे ट्रेल करता हूं ट्रेड को, ये समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये प्रीमियम के अंदर सप्लाई जोन आ रहा है तो वहां पर मैं कैसे डिसीजन लेता हूं वो आप सीख सकते हो। और ट्रेड को एग्जिट करने के बाद जो मैं एक्सप्लेन करता हूं ट्रेड का एंट्री रीजन क्या था और मैंने आज रिवर्सल ट्रेड क्यों प्लान किया उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो उसको आप सुनिए, समझिए, देखिए।
ताकि आपका ट्रेडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो। और आपको अगर डेली आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको सीखने को मिल रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा और लोग भी सीख पाए और उनको भी हेल्प मिले। देखो अच्छा बाइंग यहाँ देखने को मिल चुका है, तो पहले मैं ट्रेड को देख लेता हूँ एक बार। ट्रेड अगर देखें तो बाइंग तो अच्छा मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अब भी है कि हमें ट्रेलिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। अब ट्रेलिंग के अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेड को मैं ये कर सकता हूं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 195 200 के आसपास जो है मिनिमम मैं इसमें प्रॉफिट लेने वाला हूं। और तब तक मैं एक बार प्राइस एक्शन डेवलप होने की जो होगा उसका वेट करूंगा और उसके बाद ही मैं इस ट्रेड को स्टॉप लॉस को टेल करूंगा। नहीं तो मुझे 195 से लेके 200 के बीच में तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा इस केस में। और ये जो आज मार्केट है निफ्टी, वो इस जोन बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, यहां तक भी टेस्टिंग कर सकता है, क्योंकि फ्राइडे का सेकंड हाफ है, कल सैटरडे परसों संडे, तो 2 दिन का इसके बाद मार्केट हॉलीडे है। तो ऐसे केस में सेकंड हाफ में अब मोस्टली चांस है कि इसको भी टेस्ट कर सकता है। तो हमारा प्लान तो ये है कि सिर्फ हमारा टारगेट जो है मिनिमम टारगेट 229 230 के आसपास जो जोन है उसका ब्रेकआउट मिल जाए बस। उसके बाद में 229 पे ट्रेल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वहां उसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है और वहां से अगर यहां से मार्केट जो है रिवर्स होता है तो मुझे प्राइस एक्शन डेवलप होने देना पड़ेगा वापस। तो मेरे को 200 के आसपास 195 के आसपास तो इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो भी वो 20 पॉइंट के आसपास तो प्रॉफिट है। जबकि मेरा 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट उसके सामने मुझे तब भी मिलेंगे, तब भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन ये जब मैं बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं तब मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा लेने की कोशिश करता हूं। जैसे ये 250 के आसपास का जो लेवल है यहां पर प्रीमियम के अंदर मार्केट का प्रीमियम जो है यहां तक लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, फुल चांस है इसके। लेकिन मैं वहां तक वेट, टारगेट मिनिमम है वहां तक तो वेट करूंगा स्ट्रिक्टली। लेकिन एक बार टारगेट को क्रॉस हो जाता है उसके बाद में मोमेंटम देख के डिसीजन लूंगा कि मिनिमम जो टारगेट प्लान था 229 वो तो करूं। बाकी अभी मेरा माइंडसेट क्या है, अभी मेरा माइंडसेट ये है कि मिनिमम मेरा 195 से 200 जो है वहां तक तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला हूं। तो ज्यादा प्रॉफिट मिले तो ठीक है, लेकिन 20 पॉइंट आसपास का प्रॉफिट तो मुझे अभी भी मिलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों प्लान कर रहा हूं, क्यों मैं अभी यहां पर टारगेट बुक नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है बिगर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो सप्लाई जोन जो है वो सिंगल मिड का सप्लाई जोन से मैं अभी आज नहीं ले सकता हूं इसको। मुझे नया सप्लाई जोन जो है वो डेवलप होता है कि नहीं उसका वेट करना पड़ेगा। तो जो भी होगा देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मतलब डाउन की तरफ जो है मोमेंटम निफ्टी का स्ट्रॉन्ग है काफी। अब यहां से छोटा पुल बैक आता है कि बड़ा पुल बैक आता है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जब आपका ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम पे हो तब आपको टारगेट भी बड़े मिलते हैं और पुल बैक भी बड़े झेलने पड़ते हैं आपको। आप अगर ट्रेडर हो तो आपको समझ में आया होगा कि मोस्टली लोग पुल बैक के अंदर आउट हो जाते हैं और फिर मार्केट उनकी डायरेक्शन जो एनालिसिस थी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं नॉर्मली सिंगल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता हूं, आज भी एंट्री मेरी सिंगल टाइम फ्रेम पे है, सिंगल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही है। लेकिन एनालिसिस जो है, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो बिगर टाइम फ्रेम पे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो उसके हिसाब से बड़ा पुल बैक के लिए भी मुझे वेट करना पड़ सकता है इसमें। इसीलिए मैंने आपको बोला 195 के आसपास तो मैं मिनिमम टारगेट जो है, अभी मैंने स्टॉप लॉस जो प्लेस किया है उससे भी मैं 10 पॉइंट अप साइड में कर दूंगा ताकि मुझे 20 पॉइंट तो मिनिमम मिले। अब यहां पर क्या हुआ है आप देखोगे ध्यान से, तो स्पॉट के अंदर एक कैंडल का हाई था वो ब्रेक हुआ है और प्रीमियम के अंदर भी हुआ है। तो मैं सिर्फ इतने छोटे से रीजन के साथ में स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर अभी तक प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ है। यहां पर पहले सप्लाई जोन क्रिएट हो जाए, तो ये 194 तक तो मैं मिनिमम इसमें टारगेट लूंगा अभी, क्योंकि ट्रेड डेवलप हो चुका है, हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट दे रहा है, तो उसको सिक्योर करना भी जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और यहां पर मैं वेट करने वाला हूं यहां से जो 23,350 का लेवल था जिसका ब्रेकडाउन मिला था, उसको मार्केट वहां तक उसके बीच में कैसे रिएक्ट करता है वहां पे मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा। तो देखते हैं क्या कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है हमें, उसके बाद डिसीजन लेंगे हम यहां पर ज्यादा होप ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं
और टारगेट तक तो मिनिमम वेट करेंगे, नहीं तो हमारा जो 194 के आसपास 195 के आसपास यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हो सकता है। लेकिन सप्लाई जोन क्रिएट तब होगा जब सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकती है, क्योंकि 23,350 का जो लेवल था उसका सीधा ब्रेकडाउन हो चुका है और हमारे स्पॉट के अंदर तो हमारा जो टारगेट था वहां तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें प्रीमियम में भी टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो मिनिमम टारगेट है अपना। उस टारगेट के बाद में मैं अभी चाहूं तो यार 209 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेड है और मैं यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा क्योंकि ये 229 जो है ना सप्लाई जोन है, वो 230 का ब्रेकआउट मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो स्पॉट के अंदर तो हो गया है लेकिन प्रीमियम के अंदर नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। और मैं यहां पर अगर स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा 209 पे जहां पे किया है तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखते हैं, अगर डाउन की तरफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा तो मुझे वापस 194 तक भी स्टॉप लॉस ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि मैं टारगेट के लिए तो प्लान करने जो किया है और मेरी डायरेक्शन में अगर ट्रेड चला है तो मैं वो वेट करने वाला हूं पेशेंसली, क्योंकि ऐसे ट्रेड रोज हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसे ट्रेड हम लेते हैं तो पेशेंसली उसको होल्ड कर पाना भी बहुत जरूरी है। अब यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आता है डाउन की तरफ तो मुझे वापस जो सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है स्पॉट के अंदर। इवन 23,350 तक का जो जोन है उसके बीच में ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो मुझे वापस 194 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ सकता है। अब अगर आप सोचोगे कि मार्केट 214 चल रहा है और आप 194 पे ट्रेल करने की बात कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रेड प्लान ही मेरा बिगर टाइम फ्रेम पे और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड है, तो ऐसे केस में मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं। स्कैल्पिंग होता है या एक्सपायरी डे होता है, मैं कब का एग्जिट ले चुका होता है इसमें। लेकिन कभी कभी जब प्राइस एक्शन मेरे फेवर में होता है तब मैं प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश करता हूं। अभी तक तो यहाँ पर डाउन स्टॉक मोमेंटम नहीं दिखा है, लेकिन ट्रैपिंग होनी होगी तो यहाँ से डाउन की तरफ लिक्विडिटी ग्रैबिंग अभी बचा हुआ है सप्लाई जोन के नीचे। तो वो कहां तक लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो मैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 195 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा, ताकि इसमें मुझे मिनिमम 20 पॉइंट तो कैप्चर कर पाऊं मैं प्रॉफिट, तब भी 6,000 आसपास तो प्रॉफिट में मिनिमम कर पाऊं। तो देखते हैं, मेरा ध्यान अभी जो क्या प्रॉफिट हो रहा है अभी उस पर नहीं है, मैं पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं। अब मोमेंटम फास्ट दिख रहा है, मुझे स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल करना पड़ सकता है क्योंकि ये वैलिड जगह पर स्टॉप लॉस नहीं है मेरा। तो मैं ऐसे ट्रेड में ट्रैप नहीं होना चाहता, मिनिमम टारगेट तक तो नहीं एटलीस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस 204 भी नहीं, मेरे को 195 के आसपास ही प्लेस करना पड़ेगा। भले मैं अभी टेम्पररी कोशिश कर रहा हूं इसको, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था ना उसी कैंडल का हाफ तक तो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। और RSI भी एक मोमेंटम प्लेस पे है अभी, तो यहाँ पर लिक्विडिटी, ऐसी जगह पर लिक्विडिटी ग्रैब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब तक मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखती ना तब तक मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को ड्रॉप नहीं कर सकता हूं। मुझे लग रहा है आज हमें हो सकता है कि इतना बड़ा टारगेट के बाद भी 20 पॉइंट से काम चलाना पड़े, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। 195 तो हमारा डिसाइडेड स्टॉप लॉस है लास्ट, मतलब प्रॉफिट है अपना मिनिमम 20 पॉइंट का। तो इवन मैं इसको 195 तो मैं बोल रहा हूं, उसको भी मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखूंगा। तो ये इस कैंडल का लो 193 आता है, बस मैं यहाँ हल्का सा ऑब्जर्व कर रहा हूं। और इस कैंडल का ये जो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है ना, ये कई बार ट्रैप कैंडल हो सकती है जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको वॉच करते हैं तब। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं। अगर इसी कैंडल का फॉलो अप नहीं मिलता है तो यही कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जो भी हो वो मैं अभी टेल करूंगा जैसे ही यहां से मुझे बाइंग दिख जाए, ठीक है। तो अब 197 जो है वो मेरा मिनिमम प्रॉफिट बुक होने वाला है, क्योंकि अब ट्रैपिंग हो चुकी है। जो सप्लाई जोन निफ्टी के अंदर आप देखो, स्पॉट के अंदर जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था उसका ट्रैपिंग हो चुका है और उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब मुझे इसमें लॉस लेने से कोई भी सेंस नहीं है इसमें, और इसका फॉलोअप नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो देखते हैं हमें यहां पर कम प्रॉफिट बुक करना पड़ता है या हम टारगेट अचीव कर पाते हैं। लेकिन टारगेट अचीव करने की हमने जो कोशिश की उसके बाद प्राइस एक्शन ऐसा डेवलप हुआ कि बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेड है, तो 228 से 197 ऑलमोस्ट 200, मतलब 28 पॉइंट के आसपास हमें नीचे ट्रेल रखना पड़ रहा है स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का लो भी वहीं पर क्रिएट हुआ है।
तो देखते हैं, वॉच करते हैं। चलो अच्छी बात है। यहाँ से स्टॉप लॉस में और फास्ट ट्रेल करूंगा। वैसे 197 तो मैं मिनिमम प्रॉफिट लेने वाला हूं इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये ट्रैपिंग हो चुकी है तो उसके बाद मार्केट जो है इस लेवल को किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है हमारी। और ये ट्रैपिंग जो थी, अब मेरे को कंफर्मेशन है कि अपने को 197 200 के आसपास तो मिनिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। 177 पे एंट्री थी उसके बाद से, तो इसको भी मैं और ज्यादा अभी ट्रेल करूंगा। अभी तो ये थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन अच्छी दिखती है, तो उसके बाद मैं और भी ज्यादा इसको ट्रेल करने वाला हूं। इसका ब्रेकडाउन मिल जाए 23,313 का, उसके बाद और कंफर्मेशन हो जाएगी हमारे टारगेट अचीव होने की। एक बार इसका ब्रेकडाउन मिलना बहुत जरूरी है, और 99% ऐसे केस में ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए। इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को पेशेंसली ट्रेल कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे कोई डर नहीं है। 201 के आसपास तो मुझे मिलने ही वाला है। यहां पर हमें वेट करना पड़ेगा, और यहां पर वेट करना ही सबसे कठिन काम है। 198 200 तो हमें मिलने ही वाला है इसमें, और कोई अच्छी प्राइस एक्शन दिखेगी तो मैं और ज्यादा इसको ट्रेल करने वाला हूं 10 पॉइंट के आसपास, क्योंकि 177 से 207 पे अपने 20 पॉइंट होने वाले हैं। तो देखते हैं। अभी मैं ट्रेल करने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए मुझे, क्योंकि यहां से मार्केट 1-2 कैंडल 3 कैंडल होल्ड करे वो ठीक है, लेकिन डाउन की तरफ मोमेंटम नहीं आना चाहिए। यहां से मोमेंटम अपसाइड का ही, पुट के प्रीमियम के अंदर अपसाइड का मोमेंटम मिसिंग है, जो मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं। और निफ्टी स्पॉट के अंदर तो मैं मॉर्निंग से ऑब्जर्व कर रहा हूं डाउन साइड का मोमेंटम पेंडिंग है अभी, क्योंकि 4 दिन से बुलिश है मार्केट, और मार्केट को अपसाइड भी बुलिश भी होना है, तब भी उसको डाउन साइड में पुल बैक देना पड़ेगा बिगर टाइम फ्रेम पे। और मैं उसी टाइम फ्रेम का वेट, उसी टाइम फ्रेम को देखते हुए बिगर टाइम फ्रेम के पुल बैक पे ट्रेड कर रहा हूं। आपको लगेगा ये रिवर्सल ट्रेड है, रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन ये 1 मिनट के कैंडल पे रिवर्सल ट्रेड है। अगर मैं बड़ी टाइम फ्रेम की बात करूं ना, तो ये बड़ी टाइम फ्रेम पे पुल बैक पे ट्रेड है। ये मीन्स रिवर्सल ट्रेड ही बोल सकते हैं इसको। बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक है, तो छोटे टाइम फ्रेम का तो रिवर्सल ही होगा। तो रिवर्सल ट्रेड जो होते हैं, सबसे बड़ी खासियत ये है, ये स्टॉप लॉस तो मुझे ट्रेल करना है 207 पे। मुझे यहां से थोड़ा बाइंग दिख जाए बस, तो वेट कर रहा हूं जस्ट यहां से निफ्टी में, स्पॉट में डाउन की तरफ मोमेंटम हो जाए और पुट के अंदर मुझे बाइंग दिख जाए। ठीक है, मोमेंटम तो दिख रहा है, और ठीक है, यही अपना अब स्टॉप लॉस रहने वाला है 207 पे। तो अब कोई डरने की ज्यादा बात नहीं है इसमें। तो यहां से मोमेंटम आ जाना चाहिए, और उसका हम वेट करेंगे। बड़े टारगेट को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल काम है मार्केट के अंदर, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए। मोमेंटम तो दिख रहा है, वेट करेंगे। आपको वीडियो जो है ये लंबा हो चुका है, तो अगर ऐसा ज्यादा लगे तो आप 2x पे इसको या 1.5x पे देख सकते हो, लेकिन आप ट्रेड को पूरा देखने का कोशिश करो। जो लाइव ट्रेड है उसको देखने से आपको सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल मैं कैसे डिसीजन लेता हूं ट्रेड के सेटअप के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से मार्केट के। और ट्रेड एग्जिट होने के बाद मैं पर्टिकुलर हर दिन के सिनेरियो के हिसाब से जो भी सेटअप डेवलप होता है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो उसको मिस मत करना। यहां से मोमेंटम आ जाना चाहिए वैसे तो ठीक है। हम 207 के आसपास तो मिनिमम इसमें प्रॉफिट लेने वाले हैं। 30 पॉइंट के आसपास है, जो 177 से 187 97, तो 30 पॉइंट के आसपास 9000 का तो प्रॉफिट हमें होने ही वाला है। लेकिन अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए टारगेट के लिए तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मोमेंटम आ चुका है ऑलरेडी, बहुत अच्छा। अब यहां पर जो मेरा मिनिमम टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है, तो ये सप्लाई जोन मैंने प्रीमियम में मार्क किया हुआ है, उसके डाउन 229 तक तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला हूं।
लेकिन यहां पर मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जो है डाउन साइड का है अभी, पर्टिकुलर इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मली तो मार्केट बुलिश है, लेकिन अभी बेरिश कंडीशन क्रिएट किया है मार्केट ने। तो यहां से मोमेंटम अगर अच्छा आता है तो मैं अपना जो 229 टारगेट था वहां पर पेशेंसली टेल करने वाला हूं। सप्लाई जोन का जो लोअर पार्ट है वहां पर, क्योंकि इस प्रीमियम के अंदर हमारा टारगेट मिल चुका है हमें। तो यहां भी कर सकता हूं मैं 232, लेकिन 2-3 पॉइंट के लिए मैं ज्यादा प्रोसेस को मिस नहीं करूंगा। देखो अच्छा हमें टारगेट मिल रहा है, लेकिन हम वेट करेंगे। जो हमारा ट्रेलिंग पार्ट है मैक्सिमम हम कहां करने वाले 229, जो हमारा सबसे पहले टारगेट था मिनिमम, वहां तक अगर यहां से रिवर्स होता है तो वहां तक तो मैं लूंगा इसमें, क्योंकि यहां मेरा कुछ भी इमोशन नहीं है। यहां पर मेरा कोई भी इमोशन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहां पर अपना जो टारगेट है वो बुक हो चुका है और हमने ऑलमोस्ट 1:21-22 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने 229 पे आसपास हमने प्रॉफिट को बुक किया है। हमारी एंट्री हुई थी 177 पे। अब मैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझाऊंगा, उसको मिस मत करना आप। पहले मैं सारी चीजें हटा देता हूं, ठीक है, और स्पॉट में भी हटा देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। तो मैं आपको समझाता हूं कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। इस डीप अंडरस्टैंडिंग को जो एंट्री लेने के पीछे के रीजंस जो होते हैं, टेक्निक्स क्या मैं यूज करता हूं मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, इसको मिस मत करना, क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग स्किल वो इंप्रूव हो सकती है। तो इसको आप इससे सीखने की कोशिश करिए। तो अगर मैं इसमें एक लेवल मैंने आपको दिखाया था 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले वो दिखा देता हूं। मैंने जिसके ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड प्लान किया था, वो लेवल था, मैं मार्क कर देता हूं पहले 350, 23,350। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लेवल आया कहां से? आप बोलते हो कि आप लेवल कैसे ड्रॉ करते हो, तो बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े मीन्स डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा जो काफी चीज सीखने लायक चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था, उसका रीजन बताता हूं। ये कौन सी डेट है? ये है 3 जनवरी 24, जो इलेक्शन अपने हुए थे उसी का रिजल्ट का दिन था और उसका हाई था ये। 4 जनवरी को काफी मार्केट ने डाउन की तरफ बड़ी मोमेंटम दिखाई थी और फिर रिकवर करके इसको ब्रेकआउट किया था, वापस पुल बैक करके 350 के लेवल को ही टेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया था मार्केट ने, और ऑलमोस्ट मार्केट जो है 26,300 तक गया था। तो ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था, मैं क्यों बता रहा था। अब उस लेवल को बार बार मार्केट ने कैसे टेस्ट किया है, इसको देखो ध्यान से। उसी लेवल से वापस बाइंग आती है, उसी लेवल से। आप इसमें ध्यान से देखोगे, इस कैंडल का लो उसी लेवल को टच करेगा, इस कैंडल का हाई उसी लेवल को टच करके रिएक्शन दे रहा है। देखो फिर से उसी कैंडल से वहीं से रिजेक्शन आता है, फिर से उसके ऊपर जाके यहां से ड्रॉप हो जाता है मार्केट। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए था। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हुए तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मार्केट अभी भी वहीं पर है, लेकिन फिर भी अपना 1:25 के आसपास का ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो क्यों हुआ है? अब ध्यान से देखोगे, मंडे से मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अभी भी आज भी बुलिश ही क्लोजिंग है इसकी, और एक भी बड़ा कोई मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला है बड़ी टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए मैंने आज फ्राइडे को फर्स्ट हाफ को मैंने इग्नोर किया था, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश थी मार्केट और मैं यहां पर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन नोटिस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो मैंने सेकंड हाफ में फ्राइडे को प्लान किया था, क्योंकि कल सैटरडे और संडे का हॉलीडे है। तो अगर सेकंड हाफ में कोई मुझे सेटअप मिलता है रिवर्सल का, क्योंकि मेरे सामने इतना इंपॉर्टेंट लेवल था 23,350, इसीलिए मैंने इसको देखते हुए रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था। अब मैं आपको माइनर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं 1 मिनट पे, जहां पर मैंने एंट्री एग्जीक्यूट की थी। वो आप 1 मिनट पे देखोगे, मार्केट मॉर्निंग से यहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है सबसे पहले 1052 के, उसके बाद वहां पर बार बार उसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा था। तो मैं इसको वॉच कर रहा था। उसके बाद उसी जगह से वापस जो है बाइंग एक बार और 2 बार आई थी। तो दूसरी बार जब ये बाइंग आई तो ये कहां तक आई थी? मार्केट ने पहले क्या किया, यहां पर इनिशियल एक सप्लाई जोन क्रिएट किया 23,400 के आसपास। तो यहां पर भी मैं रिवर्सल ट्रेड तो ले नहीं सकता, लेकिन रिवर्सल ट्रेड की खासियत यह है कि इसमें रिस्क कम और प्रॉफिट बड़ा होता है, और मुश्किल बात यह है कि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसकी वजह से मेरे को 2 बार, एक बार री एंट्री भी लेनी पड़ी। मैंने 2 बार एंट्री ली है इसी सेम ट्रेड के अंदर
23,500 पुट के अंदर। अब मेरे यहां पर ऐसा क्या चीज हुआ है जिसको देखते हुए मैंने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया है, तो सबसे बड़ा कंफर्मेशन आपको दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं इसको वॉल्यूम को ओपन करता हूं और चार्ट को मैं यहां तक मूव कर लेता हूं। ये वही कैंडल है, आप देखोगे स्पॉट के अंदर जो ये वाला एरिया है वही ये कैंडल है, और यहां का वॉल्यूम जो आप देख रहे हो, यहां पर वॉल्यूम आपको दिखेगा। ये वॉल्यूम पूरे वीक का 1 मिनट कैंडल का अगर देखोगे एरिया का, तो सबसे बड़ा वॉल्यूम है। मैं आपको पीछे दिखाता हूं, देखो कोई वॉल्यूम नहीं है इसमें, और सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो वहां पर मेरा फर्स्ट एक्टिवेशन जो है ट्रेड लेने का वो शुरू होता है। यहां पर मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूं। उसके बाद स्पॉट के अंदर उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, और प्रीमियम के अंदर भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है सिंगल कैंडल से। तो मैंने पहला जो ट्रेड प्लान किया था 177 पे ही प्लान किया था, वो 177 नहीं, इसके हाई के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर। इसको हटा देता हूं, अब ध्यान से देखो इसको। जब इसका हाई ये यहां से रिजेक्शन आया, तो मैंने इसके कंफर्मेशन के ऊपर पहली एंट्री प्लान की थी, और इस कैंडल लो का मेरा स्टॉप लॉस था 6 पॉइंट के आसपास। तो यहां से 8 पॉइंट आसपास मार्केट अपसाइड जाता है 4-5%, और मुझे यहां पर स्टॉप लॉस लेना पड़ता है 6 से 7 पॉइंट का, सेम 300 क्वांटिटी के साथ 1900 के आसपास का स्टॉप लॉस मुझे लेना पड़ता है। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में मैं कभी भी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड अगर आपकी डायरेक्शन से अपोजिट हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए रिवर्सल ट्रेड बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन साथ में ये बहुत रिवॉर्डिंग भी होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से मैंने ट्रेड नहीं लिया। सेम टू सेम सिनेरियो हुआ है जैसा कल का हमने ट्रेड प्लान किया था वैसे। तो जब यहां से बाइंग वापस क्या हुआ, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद बैक टू बैक 4 कैंडल आके ये फॉल हो चुका था मार्केट वापस उसी लेवल के नीचे। तो यहां मुझे समझ में आ गया था कि यहां पर मेरी लिक्विडिटी भी है वो आज ट्रैप हो चुकी है, और मेरा एसएल जो है वो हंट हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको देखते हुए तो मैं दोबारा तो तुरंत री एंट्री नहीं करता हूं। अब मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूं कि मुझे यहां पर एक बार सेलिंग दिख जाए, तो वापस इतना बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, अगर बड़े सेलर यहां प्रेजेंट है तो लिक्विडिटी लेने के लिए, लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट को अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करना है तो लिक्विडिटी फील करेगा मार्केट, और वो लिक्विडिटी फील करता है मार्केट कहां पे, ये जो टेम्पररी डिमांड जोन 1 मिनट का हुआ था, ये वाला मैं आपको ग्रीन कलर से मार्क करता हूं, ठीक है। इसी डिमांड जोन के ऊपर वापस यहां से 350 से ही रिजेक्शन लेके यहां पर आता है, और उसी डिमांड जोन को क्या करता है मार्केट, टेस्ट करता है। तो जब यहां पर आ रहा था मार्केट, तो मैंने ऑलरेडी यहां पर 177 पे, मैं वॉल्यूम हटा देता हूं, 177 पे मैंने ऑलरेडी एंट्री जो है प्लेस करके रखी हुई थी यहां पर, और स्टॉप लॉस जो मैंने सिस्टम पे पहले 170 प्लेस किया था, और उसके बाद मैंने 175 प्लेस कर दिया था मेरे फिबोनाची टूल को यूज करते हुए। उसको भी मैं दिखा देता हूं। ये मेरा सेकंड हाई है, और मेरा इनिशियल थर्ड हाई है, और उसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी थी यहां पर। तो मैंने उसको देखते हुए मैं स्टॉप लॉस यहां पर 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने यहां पर प्लेस कर दिया था, और 177.95 यहां पर मेरी एंट्री हुई थी कंफर्मेशन के साथ, और ये स्टॉप लॉस था जैसे ही मार्केट में कैंडल डेवलप हुई। और हमने बुक कहां करा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन था। तो मेरा पहला एक्सपेक्टेशन था जो वो इसका ब्रेकडाउन था, तो इसका ब्रेकडाउन मिला था, तो मेरे दिमाग में एक स्टॉप लॉस तो पहले से क्लियर था, अगर ट्रेल करना भी है तो इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नंबर 1। जब तक प्राइस एक्शन डेवलप नहीं होती तब तक, इसलिए मैं बड़े स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाता हूं जब मुझे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड कैच करने होते हैं तब। तो मेरी स्पॉट के अंदर एंट्री होती है इस कैंडल के ऑलमोस्ट सप्लाई, ये जो डिमांड जोन था ब्रेक होके वापस सप्लाई जोन बना था, और उसी का हाई मेरा स्टॉप लॉस था छोटा सा, और इसका ब्रेकडाउन मिनिमम था मेरा। और जो टारगेट प्लान किया था मैंने, वो जहां से फ्रेश बाइंग आई थी, ये लेवल 23,318 या 19, ये मेरा मिनिमम टारगेट था, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम पे एक पुलबैक पेंडिंग था इसीलिए। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम पे इसको आप पुलबैक भी बोल सकते हो। और पुलबैक बोल सकते हो क्यों, क्योंकि मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी। अगर मैं इसको लेस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं तो क्या हुआ है, ध्यान से देखो।
ये अपसाइड का मूवमेंट, पुल बैक और पूरा रिवर्स हो गया। तो ये पुल बैक था, बड़ी टाइम फ्रेम का पुल बैक मीन्स छोटे टाइम फ्रेम का रिवर्सल। सिंपल सा लॉजिक। तो ऐसी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी, इसको मिस मत करिए। और प्रीमियम के अंदर हमने टारगेट कहाँ बुक किया है ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। प्रीमियम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट लिक्विडिटी स्वैप जो हुई थी वो सप्लाई जोन था, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी सप्लाई जोन पे हमारा 230 पे मिनिमम टारगेट था। इस सप्लाई जोन का लो हमारा 229 के आसपास मिनिमम टारगेट था। उसके ऊपर भी मैंने ट्रेल करने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होके फिर ऊपर गया है। बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन था 255 जो ये लेवल है, यहां पर 250 के आसपास जो ये लिक्विडिटी थी, यहां तक मार्केट लिक्विडिटी के लिए जा सकता है, ये मेरा था प्लान। लेकिन यहां पर जब भी मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद में टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूं, क्योंकि मार्केट जो यहां बनने के बाद तो बहुत इजी लगता है कि मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट जैसे यहां से रिवर्स हुआ वैसे यहां से भी रिवर्स हो सकता है। इसीलिए मैंने यहां पर जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहां पर अपना ऑलमोस्ट देखोगे तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है अपना, यहां पर एंट्री थी तो 1:20 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए हमने टारगेट जो है वो बुक किया है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये ट्रेड। तो आप इससे सीखने की कोशिश करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट जो है मैक्सिमम ट्रेडर जो है उसको बेनिफिट ले पाए। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं मंडे को एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।